छत्तीसगढ़ की कोरबा से बड़ी खबर है। नहर में मासूम गिरा है। पतंग उड़ाने के दौरान मासूम नहर में गिर गया। नहर का बहाव कम नहीं किया गया है। बच्चे को खोजने का काम बाधित यहां पर हो रहा है। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सीतामढ़ी गौमाता चौक पर चक्का जाम किया है। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस लोगों को समझाइश दे रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर। नहर में मासूम गिरा। पतंग उड़ाने के दौरान मासूम नहर में गिर गया। नहर का बहाव कम नहीं किया गया है। बच्चे की तलाश यहां पर की जा रही है और बच्चे को खोजने में यहां पर परेशानियां हो रही हैं। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। बच्चे की तस्वीर आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किस तरीके से लोगों ने चक्का जाम किया है वो तस्वीर भी आप देखिए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अब्दुल असलम जुड़े हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि सीतामढ़ी इलाके के कुम्हार पारा का रहने वाला है 12 वर्षीय नारायण पाटेकर नाम है बच्चे का, जो पतंग उड़ाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और नहर में गिर गया। और नहर में पानी का बहाव इस वक्त तेज है। उसको लेकर जो परिजन है वो सिंचाई विभाग से गुजारिश की है कि पानी का बहाव कम किया जाए, लेकिन पानी का बहाव लगातार बढ़ा हुआ। यही कारण है कि जो खोजबीन में है वो परेशानी आ रही थी। इसी कारण जो आक्रोशित जो लोग हैं, परिजन है, उन्होंने चक्का जाम गौमाता चौक में कर दिया है। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रही है और विभाग से भी बात करने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है और पानी कम नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि जो गोताखोरों की मदद से बच्चे की खोजबीन जो की जा रही है उसमें परेशानी आ रही है और बच्चे का जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। बिल्कुल अब्दुल, कितना समय हो चुका है इस घटना को? किस समय बच्चा पतंग उड़ाते हुए नहर में गिरा था? जी, जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि शाम से ही वो निकला हुआ था, घर से निकला हुआ था दोपहर से ही, और उसके बाद वो दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के दौरान इस तरीके की घटना सामने आई और परिजन जो है वो पुलिस के साथ जो खोजबीन भी शुरू की है, लेकिन खोजबीन के दौरान पानी का बहाव तेज होने के कारण बच्चा जो है वो नहीं मिल सका है और बहाव को जो कम करने की बात की जा रही थी तो उसको भी लेकर सिंचाई विभाग द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई। यही कारण है कि अभी तक खोजबीन जारी है और इसी को लेकर परिजन जो है वो आक्रोशित है और पानी अभी तक कम नहीं किया गया। इसी कारण ये चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब्दुल, आखिर वजह क्या है कि शिकायत करने के बाद भी नहर का जो पानी का बहाव है उसको कम क्यों नहीं किया गया है? आखिर इसकी वजह क्या देखते हैं आप? कहीं आपको बता दूं कि इसमें जो अधिकारी है जिम्मेदार सिंचाई विभाग के, अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई है तो पुलिस और जो गोताखोरों की जो मदद से खोजबीन की जाती है तो उस दौरान जब उन्हें सूचना दी जाती है तो पानी का बहाव कम कर दिया जाता है। लेकिन पानी का बहाव कम नहीं करना कहीं ना कहीं जो विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। यही कारण है कि जो लोगों का आक्रोश यहाँ फूटा है और ये चक्का जाम के रूप में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अब्दुल, आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं कि अभी क्या हालात हैं चक्का जाम को लेकर? कितना आक्रोश और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं? अभी क्या हालात देख रहे हैं? जी, अभी बड़ी संख्या में जो परिजन है और जो वार्डवासी और पार्षद जो है सीतामढ़ी इलाके के वो मौजूद है और पुलिस समझाइश उन्हें दे रही है और जल्द ही जो लापता बच्चा है उसको खोजबीन करने की बात कह रही है और आक्रोशित जो लोग हैं वो पुलिस की समझाइश को नजरअंदाज कर रहे हैं और वो उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, परिजन हैं, आक्रोशित हैं क्योंकि नहर में जो पानी का बहाव है उसको कम नहीं किया गया है, जिससे बच्चे को ढूंढने में परेशानी गोताखोरों को यहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज देश भर में हम देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई गई और इस मौके पर इंडिया गेट पर
पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटे। रिपोर्ट देखिए। साल 2047 से पहले नए भारत का निर्माण। 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। पीड़ितों के लिए पराक्रम दिवस प्रेरणा स्रोत। आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। नेताजी के योगदान के सम्मान का प्रतीक। कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा आने वाले पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। साथ ही करोड़ों लोगों के भाव की अभिव्यक्ति बनेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये होलोग्राम प्रतिमा करीब 28 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित है। बाद में होलोग्राम प्रतिमा की जगह नेताजी की ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी। ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गडनायक ये प्रतिमा बना रहे हैं। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। देश भर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोगों को साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 के बाद से उनकी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाया है, जिसकी बदौलत कोरोना संकट काल में भी भारत बारिश, बाढ़ समेत दूसरी चुनौतियों से निपटने में सफल रहा। रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सीएम शिवराज ने आज राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात दी। सीएम ने सुभाष नगर ओवरब्रिज का शुभारंभ किया। इस ओवरब्रिज के शुरू हो जाने से लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। वहीं सीएम ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही सीएम ने आज़ाद हिंद फौज पार्क का भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया। आज़ादी में योगदान देने वाले महापुरुष को महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, टाटिया मामा जैसे महापुरुष को लोग भूल गए।
अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने इन सभी महापुरुषों को याद रखा है। आदरणीय श्री सुमित और आजादी के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया, क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। हमें पढ़ाया गया हिंदुस्तान को आजादी महात्मा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। बापू हम सबके लिए वंदनीय है, उनके योगदान को दुनिया भूल नहीं सकती। महात्मा गांधी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे बहनों भाइयों हम भूल गए। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को। रात रात भर हम जाते थे, रात रात कि कैसे ऑक्सीजन का टैंकर आ जाए। लेकिन तीसरी लहर आने के बाद भी आज भी बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं। आप जानते हैं अकेले भोपाल में 2000 से ज्यादा। लेकिन राहत की बात यह है कि धन्य है मोदी जी, वैक्सीन हिंदुस्तान को दे दी, हमने वैक्सीन लगा दी और एक आदमी को लगाने की कोशिश की है। देखते हैं कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा, बस स्टैंड पर देखते हैं वहां तो नहीं सो रहा। हमको कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हुए मिले, मैं माफी मांगता हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तुरंत निर्णय दिया काहे की सरकार अगर गरीबों को सोने के लिए रैन बसेरा ना बना सके तो काहे की सरकार। मैंने तुरंत निर्देश दिए, अस्थायी रैन बसेरा बनकर तैयार हो गया और अब अंदर लोग अगर रेल स्टेशन से जाना रात काटनी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की दरियादिली देखने को मिली। 2 घायल युवकों को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अस्पताल में एडमिट किया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनकी मदद की। सीहोर जाते वक्त श्यामला हिल्स पर घायलों की मदद की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह इस बार उनके बयान नहीं है, उनकी दरियादिली। अब बात आग की। इंदौर में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। छतरपुर के निवाड़ी में अचानक एक किराने की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा सके और देखते ही देखते पूरी किराने की दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझ पाती तब तक लगभग 1 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। धार के खलगाट गांव में एक लोडिंग वाहन में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। लोडिंग वाहन में बेकरी आइटम भरा हुआ था और वो धार से मराल फैक्ट्री में जा रहा था। खलघाट के नर्मदा ब्रिज पर चलते वाहन में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मुरैना में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। खबर इंदौर से, जहां पर बारात के लिए तैयार बग्घी पर अचानक से बिजली गिर गई। 2 घोड़ियों की इस घटना में मौत हो गई है। बारात मालिक ने घोड़ियों को अशाखेड़ी गांव भेजा था। बग्घी पर बैठा व्यक्ति दूर जाकर गिरा। बग्घी पर बैठे व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और मृत घोड़ियों की कीमत 6-6 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां पर बारात के लिए तैयार बग्घी पर बिजली गिरी और इस घटना में 2 घोड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और बारात मालिक ने घोड़ियों को अशाखेड़ी गांव भेजा था। बग्घी पर एक व्यक्ति भी बैठा था। बिजली गिरने से वो दूर जा गिरा और उसके हाथ में फ्रैक्चर आया है और जो घोड़ियों की मौत हुई है उनकी कीमत 6-6 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।